हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर ग्रेविटेशन के एक और नए टॉपिक के साथ। एग्जैक्टली हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो हम साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे केपलर्स का फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ विभूति खरे। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, और साथ में हमने एक सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो सिग्निफिकेंस है वो भी हमने देखा था, एप्लीकेशन देखा था कि भाई सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एवं ही फोर्स नहीं है। ये दोनों फोर्सेस कुछ इस तरह के फोर्स होते हैं जो यूनिवर्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं, प्लैनेट्स को आपस में कोलाइड होने से बचाते हैं। तो वो टॉपिक आपको आई होप क्लियर हो गया हो। आज हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जिसमें हम बताएंगे कि साइंटिस्ट का भाई क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। बच्चों, आज हमको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम एक्चुअली दिखता कैसा है, हमारी गैलेक्सी कैसी है, हमारा यूनिवर्स कैसा है, पड़ोसी गैलेक्सी कैसी है ना, कि बीच में सन है, फिर बाकी सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जैसे मून है, मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये आज हमको पता है, हमको ये पका पकाया खाना मिल गया है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि भूल जाओ इस अरेंजमेंट को और आपको बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना है, आपको बताना है कि सोलर सिस्टम क्या होता है, उसमें कितने प्लैनेट्स हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है, कौन किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो ये आपके लिए हो जाएगी थोड़ी दिक्कत की बात, है ना। लेकिन इस दिक्कत को भी कई सारे साइंटिस्ट ने उठाया और हमको एक पका पकाया डिश दे दी हमको सामने परोस के कि देखो ये है सोलर सिस्टम, ये होता है प्लैनेट्स का अरेंजमेंट। तो चलो देखते हैं कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कम से कम एक्सप्लोर करने की कोशिश तो करी, है ना, इनिशिएट करा कि हाँ हम वही सोलर सिस्टम को समझे, प्लैनेट्स के अरेंजमेंट को समझे। तो देखो, सबसे पहले आए थे टॉलमी। टॉलमी ने एक थ्योरी दी थी 140 AD में, बहुत पुरानी बात है। 140 AD में टॉलमी ने थ्योरी दी थी, उसका नाम था क्या, जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था कि सबसे सेंटर में होती है हमारी अर्थ, और इस अर्थ के अराउंड ही सारे प्लैनेट्स, मून, सन, सब उसके अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं। तो ये थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी टॉलमी ने। कब दी थी? 140 AD में। ये सारे जो साइंटिस्ट हैं ना, ये सब NCERT में मेंशन है, इसीलिए इसको ध्यान से समझना, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट कौन आए? निकोलस कोपरनिकस आए। इन्होंने 1543 में एक और थ्योरी दी। अब ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी ने जो टॉलमी की थ्योरी थी, ऑब्वियसली बात है टॉलमी की थ्योरी जो है ना रिजेक्ट कर दी थी। फिर इसके बाद में जो नई थ्योरी आई थी कोपरनिकस की, इस पे उन्होंने क्या बोला था कि भाई अर्थ नहीं, सन होती है, सन होता है सेंटर में, और इसी सन के अराउंड जो है सारे प्लैनेट जो है रिवॉल्व करते हैं। तो इस थ्योरी को हमने क्या नाम दिया, कोपरनिकस ने क्या नाम दिया था, इसको उन्होंने बोला था हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक का मतलब क्या? हीलियो का मतलब होता है सन, और सेंटर यानी कि सन होता है सेंटर में और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सिमिलरली जो उन्होंने टॉलमी ने दी थी उसको हम कहते हैं जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक मतलब क्या? जियो मतलब अर्थ, तो अर्थ होती है सेंटर में, ठीक है। अब क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली इनकी भी थ्योरी जो है रिजेक्ट हो गई। फिर इसके बाद में आए कौन? टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे ने 1588 में एक अलग ही थ्योरी दी। उसको उन्होंने बोला कि टाइकॉनिक सिस्टम, ठीक है। उसको उन्होंने क्या बोला? टाइकॉनिक सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि अरे यार तुम लोग कहाँ पढ़े हो सन और मून में, सन और अर्थ में, एक काम करते हैं मून को रख देते हैं सेंटर पे। तो टाइको ब्राहे ने एक अलग ही थ्योरी दी जिसको उन्होंने बोला टाइकॉनिक सिस्टम। इस टाइकॉनिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो मून है, ठीक है, वो होता है कहाँ? सेंटर में, ठीक है। चलो, इस थ्योरी को भी जो है ना रिजेक्ट कर दिया गया। किसने किया था? अब जो बंदा आया था ना, उन्होंने वो ऐसे ही नहीं मैदान में आ गए, वो एक प्रूफ के साथ आए। और वो प्रूफ क्या था? टेलीस्कोप था। इस टेलीस्कोप को भी उन्हीं ने बनाया था। तो कौन आए? गैलीलियो आए। गैलीलियो ने 1609 में जो है एक उन्होंने क्या दी? थ्योरी दी। और वो थ्योरी बेसिकली उन्होंने कोपरनिकस की जो थ्योरी थी ना कि भाई सन होता है सेंटर में और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं, उसी थ्योरी को सपोर्ट किया। तो गैलीलियो ने
1609 में थ्योरी दी, कोपरनिकस की जो थ्योरी थी उसको सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी सही है कि भाई सन ही होता है कहाँ, सेंटर में, और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि भाई जो कोपरनिकस थे उनने भी सेम थ्योरी दी थी, लेकिन हम तुम्हारी थ्योरी को क्यों माने, ऐसा क्या है, कोई प्रूफ है क्या जो तुम उनकी थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हो? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल है, मैंने बनाया है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की हेल्प से, यानी कि मैंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, उस टेक्नोलॉजी के साथ, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ कि भाई हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ही सही है, यानी कि सन सेंटर में है, बाकी सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड करते हैं रिवॉल्व। तो ये कितनी दुख की बात है कि बेचारे कोपरनिकस ने कितने पहले जो है ना थ्योरी दे दी थी, उन्हें कितने पहले ही बता दिया था। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी थ्योरी को रिजेक्ट किया गया, और फिर कोई बात नहीं, कम से कम गैलीलियो आए 1609 में, उनको ये पता चल गया था कि जो प्लैनेट्स हैं, जो सन है बेसिकली वो रहता है सेंटर में, बाकी सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड करते हैं रिवॉल्व। इतना क्लियर है आपको? बाद में उनकी बुक पब्लिश हुई, इसके बाद में उन्होंने उस बुक में जो है ये अपनी जो थ्योरी है उसको मेंशन किया था। इतना क्लियर है आप सबको? तो ठीक है, सोलर सिस्टम कैसा होता है, क्या होता है, प्लैनेट्स का अरेंजमेंट, वो हमने देख लिया। फिर इसके बाद में आए थे केपलर्स। अब भाई प्लैनेट्स की पोजीशन देख ली, लेकिन प्लैनेट्स के मोशन के रिगार्डिंग किसी ने कोई बात नहीं करी थी। उसके लिए कौन आए? केपलर्स आए। तो केपलर ने क्या किया? ही स्टेटेड 3 लॉज विच गवर्न द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, दीज आर नोन एज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हमने प्लैनेट्स का अरेंजमेंट देखा, डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया था हमारे लिए, हमको बता दिया कि भाई प्लैनेट्स का अरेंजमेंट क्या होता है, जो सन है, ठीक है, उसके अराउंड जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उन प्लैनेट्स के मोशन के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला था। इसलिए केपलर आए, उन्होंने 3 लॉज दिए। वो जो 3 लॉज हैं अकॉर्डिंग टू हिम, वो जो 3 लॉज हैं यही लॉ गवर्न करते हैं प्लैनेट्स को, उनके मोशन को, और इसलिए उनने नाम दिया अपने लॉज को केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं इस वीडियो में फर्स्ट केपलर्स लॉ की। पहला लॉ क्या है? ही स्टेटेड 3 लॉज। ओके, नेक्स्ट क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपको सर्कल, ठीक है, सर्कल का पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है, और इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि एक एलिप्स क्या होता है। मैं एक्लिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एलिप्स की। तो सबसे पहले सर्कल और एलिप्स में डिफरेंस समझते हैं, तब आपको उनका जो फर्स्ट लॉ है, केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, वो समझ में आएगा। देखो, सर्कल जो होता है उसका सिर्फ एक ही सेंटर होता है, सेंटर एक ही होता है। आप सर्कल में उसका जो सरकमफेरेंस है उसकी किसी भी पॉइंट में जाओगे, ये सर्कल का सरकमफेरेंस है, उस सरकमफेरेंस में आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे, आप चले गए ए पॉइंट पे, आप चले गए बी पॉइंट पे, आप चले गए सी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट में आप जाओगे, उस पॉइंट से सेंटर, उस पॉइंट से लेकर के सर्कल का जो सेंटर रहेगा उसका जो डिस्टेंस है वो सेम होगा हर पॉइंट पे, यानी कि सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को आप ले लो, उस पॉइंट से लेकर के सर्कल का जो सेंटर होता है उधर तक का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन अगर हम बात करें एलिप्स की, एलिप्स क्या होता है? एक तरह का शेप है जो कि हमें ओवल जैसा दिखता है। ये सर्कल है तो एलिप्स कैसा होगा? कुछ इस तरीके का होगा। तो अब हम बड़ी क्लास में आ गए ना, अब हम इसे ओवल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? इसको एलिप्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो शेप है इसे हम क्या कहते हैं? एलिप्स कहते हैं। एक काम करो, 2 सर्कल लो और सर्कल को आपस में फ्यूज़ कर दो। जब आप 2 सर्कल को आपस में फ्यूज़ करोगे ना, तो आपको कुछ इस तरह का शेप देखने को मिलेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? एलिप्स कहते हैं। ठीक है, और एलिप्स में जैसे सर्कल के पास केवल एक ही सेंटर होता है, एलिप्स के पास होते हैं 2 सेंटर। एक सेंटर को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, और अगर मैं इसका प्लूरल फॉर्म बताऊं तो उसे हम कहते हैं क्या? फोकाई। अगर एक सेंटर हुआ तो उसे हम कहेंगे फोकस, अगर 2 हुए यानी कि प्लूरल फॉर्म हुआ तो उसे हम बोलेंगे फोकाई। तो सर्कल क्या है? एक ऐसा शेप है जिसमें केवल एक ही फोकस होता है ना, एक ही सेंटर होता है। और एलिप्स कैसा शेप है? एलिप्स ऐसा शेप है जिसमें कि उसके 2 फोकस होते हैं, यानी कि 2 फोकाई होते हैं।
इतना क्लियर है? तो अब अगर आपसे कोई बोले कि सर्कल और एलिप्स में क्या डिफरेंस है, तो आप बताना सर्कल के पास एक फोकस है और एलिप्स के पास है दो फोकस, यानी कि दो फोकाई है उसके पास। और इसके बाद में इसका जो शेप है ओवल होता है, सर्कल जैसा नहीं होता है, फ़र्क होता है सर्कल और एलिप्स में। इतना क्लियर है? तो अब आपको एलिप्स का जो शेप है वो आपको समझ में आया होगा। केपलर ने फर्स्ट लॉ में क्या बोला था? The planets move in an elliptical orbits around the sun with the sun at one of the two foci of the elliptical orbit। उन्होंने क्या बोला कि जो ये हमको पता चल गया, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी हमने मान ली कि सन के अराउंड जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा सन और इसके अराउंड देखो ये ब्लू कलर का प्लैनेट कर रहा है रिवॉल्व। लेकिन जब वो रिवॉल्व करते हैं, उनका जो ऑर्बिट है जिसमें वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उस ऑर्बिट का शेप क्या होगा? उस ऑर्बिट का शेप होगा एलिप्स। एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है प्लैनेट क्या करता है? रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। और वहाँ पे सन की पोजीशन क्या रहेगी? कोई भी दो फोकाई में से किसी एक फोकाई पे वो प्रेजेंट होगा। अभी अभी मैंने आपको इलेप्टिकल ऑर्बिट के बारे में समझाया है। इलेप्टिकल ऑर्बिट कुछ इस तरीके का रहता है, एलिप्स का शेप। उसमें हम बोलते हैं कि दो फोकस होते हैं, यानी कि दो फोकाई होते हैं। तो हमसे क्या बोला केपलर ने कि भाई इसी तरह का शेप, यानी कि इलेप्टिकल शेप में, इलेप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये रहा मेरा एक प्लैनेट, ये एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में जो है मूव कर रहा है। और सन कहाँ होगा? सन मैंने येलो कलर से मार्क किया है। सन जो है किसी भी एक फोकाई पे, किसी भी एक फोकस पे रह सकता है। ठीक है, या तो इस फोकस पे भी रह सकता है या वो इस फोकस पे भी रह सकता है, क्योंकि इलेप्टिकल जो एलिप्स होता है उसके पास दो फोकाई होते हैं। तो किसी भी एक फोकस पे रह सकता है क्या? हमारा सन। इतना सा उनका लॉ था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। अभी तक हम क्या मान रहे थे कि सर्कुलर ऑर्बिट, जैसे कि ये देखो प्रीवियस जो थ्योरीज दी गई थी उसमें देखो किस तरह का शेप बन रहा है। सोलर सिस्टम का शेप कैसा था? बिल्कुल राउंड था, है ना। ये रहा सन, सन के अराउंड क्या आया? मरकरी आया, बिल्कुल राउंड उसका ऑर्बिट का वो है शेप, है ना। उसका ऑर्बिट का शेप देखो बिल्कुल राउंड है। फर्दर जो प्लैनेट्स हैं उनके भी ऑर्बिट का शेप कैसा है? राउंड ही है। लेकिन केपलर ने बोला कि नहीं, राउंड नहीं होता है, सर्कल नहीं होता है, इलेप्टिकल होता है। ठीक है, एलिप्स का शेप होता है जहाँ पे दो फोकाई होते हैं उस एलिप्स के, और किसी एक फोकाई पे प्रेजेंट होता है कौन? हमारा सन। तो ये देखो, ये रहे दो फोकाई, ये रहा प्लैनेट, और सन कहाँ है? एक फोकाई पे, एक फोकस पे है। इतना क्लियर है? तो यही है केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इतना क्लियर है आपको? तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो प्लैनेट्स का जो अरेंजमेंट है, सोलर सिस्टम का जो अरेंजमेंट है, वो कहाँ से इनिशिएट हुआ। ठीक है, उसमें चेंजेस होते गए। पहले किसी ने बोला कि अर्थ सेंटर में, फिर बोला कि सन सेंटर में, फिर बोला कि नहीं नहीं मून सेंटर में है। तो इस तरह से जो है चेंजेस होते गए, और फाइनली हमको गैलीलियो ने कोपरनिकस की थ्योरी को सपोर्ट करते हुए उनने हमको बताया कि भाई मैंने जो है ना एक टेलीस्कोप जो है इन्वेंट किया था, और उसी की हेल्प से मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ कि भाई सन ही सेंटर में होता है। ठीक है, और सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। फिर इन लोगों ने प्लैनेट्स की पोजीशन के बारे में बात करी थी, लेकिन प्लैनेट्स के मोशन के बारे में किसी ने बात नहीं करी। तो उन्होंने बोला, केपलर आए, केपलर ने क्या बोला कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ कि प्लैनेट्स के मोशन के बारे में। तो उन्होंने कुछ लॉज दे दिए, 3 लॉज दिए हैं, 2 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने आपको बताया है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के 2 फोकस होते हैं, 2 फोकाई होते हैं, और जो सन है वो किसी एक फोकाई पे प्रेजेंट रहेगा। इतना क्लियर है? इस इलेप्टिकल ऑर्बिट का क्या सिग्निफिकेंस है ये हम सेकेंड और थर्ड लॉ में जानेंगे। ऐसे ही नहीं उनने हवा में बोल दिया कि भाई जो फॉर अ चेंज की नहीं सर्कुलर मोशन जो है अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं हम इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में जो है प्लैनेट्स को रिवॉल्व करा देते हैं। ऐसा नहीं है। इस इलेप्टिकल ऑर्बिट का क्या सिग्निफिकेंस है ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में। अब इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की। अब एक नज़र उन कोर्सेज पे क्लास 4th टू क्लास 12th जिनका कंटेंट है रेडी, वीडियोस हैं आप तक अवेलेबल, तो जाइए उन्हें देखिए, अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।